जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 12 के जो एमसीक्यूज़ हैं उसका हम सेकंड पोर्शन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपके पास पेन पेंसिल होगी ताकि आप मॉडर्न नोट्स हैं वो ले सकें। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी वेलकम बैक। बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर है हमारा आज एमसीक्यूज़ सेकंड पोर्शन। जी अब आप मुझे देख सकते हैं और सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर निकालता हूँ आपका आज का फिर है। जी जी आज बेटा हम क्या करेंगे, हम 5 नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। और पहला है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ नंबर पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ नंबर पे है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स मेथड। और दोबारा वही वाली बात, जारी बात है, अगर आपने इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करना है तो फिर आपको इन टॉपिक्स में जो भी फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो आपको आने चाहिए। तो चले एमसीक्यूज़ देखते हैं। एमसीक्यूज़ में सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। अच्छा, इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन इसका क्या है जी, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो देखें ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज और मीडियम पे। देखें हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो है इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू का फार्मूला बनता है, ये। अब इसमें क्यू क्या है, ये वो वाला चार्ज है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है। और एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। हम जानते हैं कि अगर दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डाइलेक्ट्रिक। ये हम कूलम लॉ में भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पे, दूसरा मीडियम पे। इसी में एक फर्दर आप क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, क्लोज्ड सरफेस की शेप पर। यानी वो स्फेरिकल है, वो रैंडम किसी शेप का है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। किसी भी शेप का है, सिर्फ चीज़ मैटर क्या करती है कि उसके अंदर चार्ज कितना है और अंदर मीडियम कौन सा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप ये भी इसमें कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। आपने ये भी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला वैलिड तब होगा जब वो सरफेस पूरा क्लोज्ड होगा। यानी मैं एग्जांपल इसकी इस तरह आपको देता हूँ कि अगर एक फुटबॉल के एक पैच को आप ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो फिर वो क्लोज सरफेस नहीं होगा, वो ओपन सरफेस होगा। तो क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, जैसे फुटबॉल आपके सामने है जिसमें हर पैच जो है वो बंद होता है, कोई भी पैच ओपन नहीं होता। जी इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। आपने इसमें टोटल 3 एप्लीकेशंस पढ़ी थी। ठीक हो गया। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स क्लोज टू ईच अदर, ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी। और थर्ड एप्लीकेशन में जो रिजल्ट था वो हमारे पास आया था ये, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इज 0। हम जानते हैं कि हॉलो चार्ज्ड स्फीयर जो गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी, इसमें हमने प्रूव किया था कि अगर अंदर चार्ज ना पड़ा हो, किसी स्फीयर के अंदर कोई चार्ज ना हो, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, 0। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, द रिलेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू वी ओवर डी। अब आप देखते हैं, आपको पता है ये रिलेशन जो है ये आपने यहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ओवर डी, पहले भी आपको बता चुका हूँ।
आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी की जगह वी लिख दिया, डेल्टा आर की जगह डी लिख दिया। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी इफ़ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन। अब यहाँ पर इसे बताना चाहिए था कि ये कौन सा चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली। अगर वो ना बताए कि कौन सा चार्ज बॉडी है तो आप यही एज्यूम करेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज की बात कर। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करें, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आप इसके दरमियान कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करने का मतलब है कि आप पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। सारी बात है पॉजिटिव प्लेट आपको अपोज करेगी, जिसकी वजह से आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क वुड बी स्टोर्ड इन इट एज अ पोटेंशियल एनर्जी। कह सकते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ इज पोटेंशियली न्यूट्रल। अर्थ जो है उसको हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 5, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये ऑप्शन सी आपको नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द यूनिट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। आप जानते हैं कि ये दोनों यूनिट जो हैं ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फार्मूले हैं, जहाँ से हमने ये दो यूनिट डाले हैं। दोनों फार्मूले मैंने आपको सामने लिख दिए हैं। यहाँ से इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम और यहाँ से बनता है वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ये दोनों यूनिट सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पहले रिपीट हो चुका है, पहले भी आया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम इज वोल्ट पर मीटर। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपका एक टॉपिक था जो इसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1 कूलम एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। अब जानते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, क्यू भी 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, आपके पास आ गया 9 इंटू 10⁹ वोल्ट, 9 इंटू 10⁹ वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टू ऑपोजिट पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड वे बिटवीन देम इज 0। इस तरह 0 है, दोनों सेम और ऑपोजिट चार्जेस हैं और उनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 2d। तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, d होगा दोनों साइड से। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करेंगे, जो मैं ग्रीन कलर से मैं आपको कर देता हूँ, अगर आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से फाइंड करेंगे तो इस पोटेंशियल का आंसर आएगा के क्यू ओवर डी। अगर आप नेगेटिव चार्ज की वजह से फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल का आंसर आएगा माइनस के क्यू ओवर। अब चूंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, सिर्फ सेंस ऑपोजिट है, तो जब आप टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके मिड वे में यानी बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज। अब देख लें, इसमें हम वही बेसिक रिलेशन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। के है 9 इंटू 10⁹, क्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो ये बन जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ यानी 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है जी आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई की, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इट विल एक्वायर एन एनर्जी। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज 2e फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज। अब देखें इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, चाहे आप कैनेटिक एनर्जी का लिख लें चाहे पोटेंशियल का लिख लें, इस तरफ तो सेम ही आएगा। चार्ज कितना है 2e, पोटेंशियल है 3v, ये बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई भी आंसर गिवन नहीं है तो आप इसे जूल्स में कन्वर्ट कर लें। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल्स, ये आपके पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये कौन सा आंसर है जी? ये है सॉरी, ये मैंने गलत किया है। 6.4 की बजाय ये बनेगा, आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9.6 और ये आपकी ऑप्शन डी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन अल्फा पार्टिकल एज इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब हमने अल्फा पार्टिकल कंसिडर करना है। बेसिकली फॉर्मूला तो वही है, Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। Q अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है यानी 2e, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, ये बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये बन गया 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल्स, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। तो इसमें उसने ये नहीं पूछना क्या चाह रहा है, तो हम ऑप्शंस के मुताबिक सोचेंगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है। उसने बेसिकली आपसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी मिलेगी, यानी हाउ मच एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा और बेसिक रिलेशन वही है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू कितना है 1 इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 किलो वोल्ट यानी के वी, ये बनेगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक कर देता हूँ 1000 इलेक्ट्रॉन जी, और ये है आपकी ऑप्शन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, बेटा ये तो आप जानते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स मेथड। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय मिल्कन, ये साइंटिस्ट का नाम था, ये डेट मेंशन है, ये आपकी बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ये जो बेसिक रिलेशन मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए लिखवाया था ये लिखेंगे। यहाँ से n आ जाएगा Q ओवर E। Q 1 कूलम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा चार्ली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, मिल्कन एंड फ्लेचर कुड डिटर्मिन द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट इन इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली ये मिल्कन ने जो मेथड यूज़ किया था वो क्या था, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम मेथड यूज़ किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इतना ही है। ओके जी, ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। इसमें हमने टोटल 5 टॉपिक्स जो हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह हम अपने बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 13 जो है वो शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है आज आपको इन सारे एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई टेंशन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।